आप सभी को बता देते हैं, जो आप साउंड सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं स्पीकर भैया चलाए, आप आराम से आवाज को, जो गाने हैं, सॉन्ग हैं, उनकी आवाज को लाउड स्पीकर में जबरदस्त तरीके से सुनते हैं। तो ट्रांजिस्टर यूज एज अ एम्पलीफायर। प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर को हम विभिन्न तरह से प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रायोड वाल्व का स्थान ले लेता है। ट्रायोड वाल्व जिसके 3 पॉइंट हुआ करते थे, ट्रायोड वाल्व, उसको रिप्लेस करके आया ट्रांजिस्टर। अर्धचालकों की मदद से हम ट्रांजिस्टर को बना पाए, ये छोटी डिवाइस बन पाई। ट्रायोड वाल्व बड़ी डिवाइस हुआ करती थी, ज्यादा खपत करती थी बिजली की, लेकिन ट्रांजिस्टर कम बिजली में ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर बहुत ही शानदार रहने वाला है। उम्मीद है आप सभी बातों को अच्छे से समझेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से आप सभी को इसी टॉपिक से रिलेटेड अग्र अभिनत, पश्च अभिनत बताने के बाद सौर सेल समझाया था कि क्या होते हैं सौर सेल, सोलर सिस्टम किस प्रकार वर्क करता है, उसके बारे में लिख करके आपको एक एक चीज मैंने अच्छे से समझा दी थी। और एलईडी पढ़ाना था, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में आप सभी को बताना था। तो आज के लेक्चर में हम लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड के बारे में भी पढ़ेंगे। एलईडी लाइट्स जो आप लोग आपके घरों में यूज हुआ होगा, बल्ब, वो एलईडी वाला बल्ब, व्हाइट कलर का जो होता है आज की डेट में, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बल्ब एलईडी, या एलईडी लाइट्स हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, एलईडी लाइट्स जो हम लोग देखते हैं, वो सभी चीजें एलईडी से रिलेटेड, तो लाइट इमिटिंग डायोड होती हैं एलईडी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो अर्धचालकों से मिलकर के बनी होती है, तो क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से शानदार सी क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे साथियों का। जय श्री राम, राधे राधे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर कल का पैनल पीडीएफ नहीं भेजा गया था। गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल, सभी को भाई गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर पैनल पीडीएफ नहीं भेजा गया है ना, पैनल पीडीएफ नहीं भेजा गया था। कोई बात नहीं, पैनल पीडीएफ आप लोगों का कहा कि नहीं भेजा गया। तो प्यारे साथियों, जो पैनल पीडीएफ था वो करेक्ट हो गया, मैंने सेव किया, ठीक है, मैं सेव करके, क्योंकि 147 पेज थे, 147 पेज थे, और वो करप्ट हो गई फाइल। करप्ट फाइल होना समझते हैं, मुश्किल से 35 पेज बचे हैं उसमें, 35 पेज, और जो कुछ लिखा हुआ है वो कुछ अलग डाटा में आ रहा है, कुछ अलग डाटा में लिख करके आ रहा है। तो उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सुधर जाएगा तो भेजा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में प्यारे बच्चों माफी चाहूंगा। एक टेक्निकल इशू की वजह से वो पीडीएफ, जो टेक्निकल टीम बैठी होती है, अब उनकी भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि पीडीएफ को हम लोगों ने सेव किया, सेव हो रहा था, काफी टाइम लिया, क्योंकि 147 पेज को सेव होने में गोल 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 घूम रहा था, लगभग 3 से 4 मिनट घूम ही रहा था। और कैसे भी जब सेव हुआ, जब उसे सेंड करने के लिए देखा गया, तो मात्र 35 पेज वहां पर दिखा रहा था। वो भी 35 पेज जो थे क्रम में नहीं थे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन का, कोई ये क्वेश्चन का, कोई वो क्वेश्चन का। तो कहीं पर मिस्टेक हो गई, क्या चीज हुई, क्या इशू हुआ, वो पता नहीं, समझ में नहीं आया, ठीक है। वैसे मैंने बोला था टेक्निकल टीम से कि भाई इसको सुधारिएगा, जैसा भी हो जाए, और भेजने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट और मैसेज आ रहा है। कोई बात नहीं, अब हमारे छात्रों में, हमारे भाई बहनों में इतनी ताकत आ चुकी है, इतनी क्षमता आ चुकी है कि जो मैंने 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए थे, ठीक है, जो मैंने 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए थे, उनमें मैक्सिमम बच्चों का 60+ स्कोर आया है। मुझे सुन करके बहुत खुशी हुई थी जब मैं लेक्चर ले रहा था। प्रॉपर 3 घंटे 40 मिनट की उस क्लास में मैंने बोर्ड पेपर की तरह, जैसे बोर्ड में एग्जाम होता है, मैंने कहा था भाई 35 बनाने हैं, लेकिन मैंने 70 बनाया था। मुझे विश्वास है कि अब आप लोग 35+ क्वेश्चन अच्छे से वहां बना पाओगे। लेकिन यहीं पर प्यारे साथियों मेहनत कम करना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि बल्कि मेहनत को और बढ़ा देना है। आत्मविश्वास जब प्रबल हो जाए तो घमंड में नहीं आना चाहिए, बल्कि ये अब कंफर्म हो गया कि हाँ, फिजिक्स में हम लोग जो सपना देख रहे थे कि सर 95+ क्या स्कोर कर सकते हैं, वो है। क्योंकि प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव में अगर 35+ सही सही हो रहा है ना, 35, तो इसका मतलब है कि आप सब्जेक्टिव में अगर मेहनत कर देते हो थोड़ी, तो आप 35 मतलब नंबर में, सब्जेक्टिव के 35 नंबर में 30 नंबर के आसपास आप ला सकते हो, 30+, तो आपके वही 95+ बन जाएंगे। तो उम्मीद है आप बातों को समझे होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैंने जो 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, उसमें 10 हल करके बताए, और 10 प्रश्नों की हिंट दे दी थी कि ऐसे ऐसे लिखना। 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, उसमें 3 मैंने हल करके बताए, जो कि बोर्ड पेपर में भी आपको 3 ही हल करना होगा, और 3 आपको मैंने होमवर्क के लिए दे दिए थे, ठीक है, होमवर्क के लिए दे दिए थे। तो उम्मीद है आप सारी बातें समझे होंगे, और आपने वो बहुत अच्छा किया। जिन बच्चों को पैनल पीडीएफ या क्वेश्चन होमवर्क बनाना है, क्वेश्चन नहीं पता है, वो अभी भी लेक्चर उस पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके देखें, और उस जगह पे जहां का आपको प्रश्न चाहिए, उसी जगह पर यूट्यूब में वीडियो को बढ़ा करके देख लीजिए, और उस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसका उत्तर दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्टिव तो आपने पहले ही हल कर लिया है, ABCD। प्रश्न लिखोगे तो है नहीं, तब पैनल पीडीएफ में आप कुछ लिखोगे। अरे भाई, पैनल पीडीएफ पढ़ने के लिए है, एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया है, जब भी जरूरत हो उस लेक्चर में जाओ, पढ़ लो स्पीड से। तो ये तरीका है। गलती को अब हम क्या कहें, अब टेक्निकल चीज़ है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। मैंने सेव किया था, मैंने सेव करके वो जब घूम रहा था, तब मैंने टेक्निकल टीम से बोला कि फाइल सेव हो रही, बस उसे सेंड कर देना बच्चों को, ठीक है। बाकी मैं बाहर जाके बैठ गया था, तो दिक्कत ये थी, बाकी कोई ये नहीं इशू था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर क्लियर। तो जिनको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन तो लिखोगे ना, क्वेश्चन लिखोगे तो भाषा भी समझ में आएगी। तो 10 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और ये 3 3 6 ऑब्जेक्टिव तो सब लोग नॉर्मल
क्लास में ही करते हो। तो ये 3 और 10 13 प्रश्न आप लोग लिखिए भी और उनका उत्तर आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा छोटी सी कि आप यूट्यूब पर जाकर के वो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा, प्रश्न लिख लीजिएगा। अगर आपके पास पैनल पीडीएफ नहीं पहुंच रहा है तो अगर टेक्निकल टीम के द्वारा उस इशू को सुधार लिया जा रहा है तो फिर आपके पास पैनल पीडीएफ पहुंच जाएगा। सर पीडीएफ आ गया, वाह 3:43 पर पीडीएफ आ गया है। हम फर्जी परेशान है हम फर्जी ही परेशान है ना, कोई बात नहीं। तो विद्यार्थी जी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो थोड़ा सा प्यारे बच्चों, लाइट इमिटिंग डायोड के लिए मैंने पैनल पीडीएफ यूज किया है, लेकिन ट्रांजिस्टर को मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। लाइट इमिटिंग डायोड छोटा सा टॉपिक है, पढ़ने वाला समझने वाला, ठीक है। तो आपको मैं ये पैनल पीडीएफ में दे रहा हूँ ईमानदारी से। जो चीज़ पैनल पीडीएफ में, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है पीडीएफ से पढ़ाना, लेकिन जो चीज़ लेकर के आऊँगा उसकी मैं माफ़ी मांग लूँगा जानबूझ करके, और आप लोग क्षमा भी करेंगे, नहीं क्षमा करेंगे तो क्षमा मनवा लूँगा, ठीक है। वैसे कोई पीडीएफ से पढ़ाने पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हर एक बात बताई जानी नहीं है, बात तो बताई जानी। लिखने से थोड़ा सा ये होता है कि जैसे हम साथ में लिख रहे हैं तो आप लोग भी, मैं देखता हूँ 60 से 70% बच्चे हमारे साथ में लिखते हैं, मैंने ये अनुमान लगाया है। और बिहार के बच्चों में ये परिवर्तन मैंने देखा, जब मेरे साथ ही कई बार पहले भी जब मैं देखता था तो मैक्सिमम टीचर से ही करते थे, सीधे पीडीएफ से ही पढ़ाया जाता था, तो लिखने का हैबिट नहीं बन पाता था। लेकिन मुझे लगा मेरे साथ बच्चों ने जुड़ करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनकी राइटिंग में भी सुधार हुआ है, और जब वो लिखते हैं तो क्लास में ही याद हो जाता है, बस क्लास में ही याद हो जाता है, राइटिंग में सुधार होता है। तो पीडीएफ कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है, ठीक है। लेक्चर के लिए पीडीएफ नुकसानदेह होता है। फिलहाल सारे डेरिवेशंस और सब चीज़ें वैसे ही कराता हूँ, लेकिन आज इस चीज़ को पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ गए। तो एक टॉपिक है छोटा सा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, जो आप लोग अपने घरों में बल्ब देखते हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे कि लाइट इमिटिंग डायोड होता क्या है। इसका फिगर मैं यहां पर बना दूंगा और क्रियाविधि भी समझा दूंगा। फिगर समझेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। होता यह है इसमें कि इसमें एक लगा होता है पीएन जंक्शन डायोड। क्या लगा होता है? एक पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है। लेकिन इस डायोड की खूबी यह है कि इसके जो अवक्षय परत की चौड़ाई है ना, वो बहुत मोटी हो जाती है। अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो मोटी हो जाती है। सर ऐसा क्यों? अवक्षय परत की चौड़ाई मोटी क्यों, वो भी बता रहे हैं, वो भी चीजें समझाएंगे। होता यह है कि एक है पी टाइप और यह है एन टाइप। समझना ध्यान से, एक एक बात को सीखते हुए चलना। एलईडी कैसे बन रही है, इसको जब हमने बैटरी से जोड़ा, अब बैटरी, लेकिन अभी देख लो बैटरी को जोड़ने के लिए कहा गया है यहां पर अग्र अभिनत में जुड़ी हुई होती है, तो मैंने अग्र अभिनत में ही जोड़ा है। पी टाइप को जब हम पॉजिटिव और एन टाइप को निगेटिव से जोड़ते हैं तो ये अग्र अभिनत कहलाता है। पता होगा पीएन जंक्शन को जोड़ने की दो तरह से संधि में, पीएन संधि डायोड में दो तरह से धारा का प्रवाहित किया जा सकता है, एक तो अग्र अभिनत में, दूसरा उत्क्रम अभिनत में, जिसे हम अग्र अभिनत और पश्च अभिनत भी बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अभी किस बायस में है? फॉरवर्ड बायसिंग में है, अग्र अभिनत में है। ध्यान से सुनेंगे, रिवाइज भी होता है, ऐसे ही सारी बातें रिवाइज की जाती हैं। सर दो तरह से ही क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि दो ही प्रकार की स्थितियां हैं, एक बार इसको पॉजिटिव से जोड़ सकते हो, एक बार बैटरी को इसके निगेटिव से जोड़ सकते हो। और कोई तो बैटरी का टर्मिनल नहीं होता ना, बैटरी के दो ही टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पे भी दो ही पॉइंट है पी और एन, तो एक बार पी को पॉजिटिव एक बार पी को निगेटिव, इसी दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। ओके सर, तो ये अग्र अभिनत की जंक्शन की क्रिया है। होता यह है कि ये अर्धचालक जो पी टाइप एन टाइप अर्धचालक हैं, यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं लेकर के ये जो पी टाइप और एन टाइप लिए गए हैं, तो पी टाइप और एन टाइप जो पी एन अर्धचालक हैं, इनमें प्यारे बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम ना लेकर के, क्योंकि उनमें बहुत अधिक चालकता हो जाती है, इसलिए यहां पर गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, इंडियम फास्फाइड जैसे अर्धचालक लिए जाते हैं, यौगिक अर्धचालक या मिश्रित अर्धचालक जिन्हें कहते हैं। जब इन्हें जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको पता है पी टाइप में क्या उपस्थित होते हैं? कोटर। पी टाइप में उपस्थित है कोटर। एन टाइप में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बहुत ज्यादा संख्या में मिश्रण किया जाता है, डोपिंग जिसे हम कहते हैं अपमिश्रित करना, बहुत ज्यादा पदार्थ में अशुद्धि मिला देना। तो पी और एन टाइप जो कि अर्धचालक ऐसे हैं, गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फास्फाइड है, इनको मिला दिया जाता है। तो होता यह है कि जैसे ही बैटरी से जोड़ा जाता है तो यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन आते हैं कोटर्स की ओर। अब ये पॉजिटिव कोटर भी कैसे होते हैं? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिव। तो जो कोटर होते हैं पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होंगे तो इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव से आकर्षित होंगे तो इधर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, कोटर इधर जा रहे हैं, ये दोनों मिल करके परस्पर यहां पर क्या कर देते हैं? संयोग कर देते हैं। तो यहां पर क्या बन गई? एक लेयर बन जाती, विद्युत उदासीन वाली क्या बन गई? लेयर, जो कि क्या कहलाती है? अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। अब यहां पर बहुत संख्या में उदासीन परमाणु है, यहां पर क्या है? उदासीन परमाणु है।
उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु। लेकिन जब हम अग्रअभिनत वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो प्यारे साथियों होता यह है कि यहां पर हम एक इसको कवर करके रखते हैं किसी पदार्थ से, इसके सहसंयोजक बंध टूटते हैं। क्या होता है, इससे सहसंयोजक बंध टूटते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, टूटते हैं। तो जब सहसंयोजक बंध टूटते हैं ना, तो इससे जो ऊर्जा होती है, वो फोटोनों के रूप में बाहर निकलती है। इससे जब सहसंयोजक बंध टूटते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बहुसंख्यक आवेश वाहक आकर के उदासीन हो गए। यहाँ क्या बचा है, अब यहाँ अल्पसंख्यक आवेश वाहक बचे, अल्पसंख्यक आवेश वाहक बचे हैं, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉन दौड़ गए हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक, यहाँ भी अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या बचे, कोटर, क्योंकि ये सब कहाँ आ गए, डिप्लेशन लेयर में आ गए। तो यहां से जब धारा प्रवाहित की तो सहसंयोजक बंध टूटे, तो उनसे ऊर्जा जो उत्सर्जित हुई, वो किस रूप में उत्सर्जित हुई, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हुई, जो कि क्या होती है, प्रकाश के रूप में एच न्यू फोटॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही लाइट इमिटिंग डायोड का प्रक्रम है। अब ये चित्र नहीं बनाना होता है, लाइट इमिटिंग डायोड का चित्र सिंपल सा ये बनता है बाबू, इस प्रकार से लाइट इमिटिंग डायोड का चित्र बनता है। उत्क्रम अभिनत में जोड़ना होता है, ये पीएन जंक्शन, वो चित्र नहीं बनाना है, कभी भी वो नहीं बनाना है, परेशान मत हो सर वो वाला चित्र बनाएंगे क्या, नहीं। चित्र आप लोग पीएन जंक्शन का इस टाइप का बनाओगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ दोगे, रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है वो, और यहाँ पर बैटरी जोड़ी गई है किस अभिनत में, तो अग्र अभिनत में, उत्क्रम नहीं अग्र अभिनत में जोड़ी गई है, प्लस ये माइनस, ये पी टाइप, ये एन टाइप। और यहाँ से क्या होता है बाबू, ये आर, ये बैटरी है 20 वोल्ट की, तो इससे उत्सर्जित होता है क्या, प्रकाश। यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है संधि के बीच, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित, एच न्यू क्या उत्सर्जित हो रहा है, लाइट। ये चित्र आपको बनाना होता है, ठीक है, संधि के लिए ये चित्र बनाना होता है। आइए अब समझाते हैं, वर्किंग थोड़ी बहुत समझ गए, बड़ी सिंपल है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक उच्च अपमिश्रित, हाईली डोप्ड, डोप्ड मतलब मिश्रण, पीएन जंक्शन डायोड है। ये पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा में मिश्रित है। तो ये कौन से अपमिश्रित है भैया, बहुत ज्यादा, अत्यधिक मिश्रित, अत्यधिक मिश्रित डायोड, मिश्रित पीएन अर्धचालक। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में अगर मिला देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रुकते ही नहीं, संधि में रुकते ही नहीं, वो आर पार कर जाते हैं और धारा प्रवाहित करने लगते हैं बस, और प्रकाश उत्सर्जन ज्यादा नहीं करते। तो इस वजह से ऐसे लिए गए जहां पर यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं विद्युत उदासीन वाले परमाणुओं की संख्या बढ़ सके, और जब वो सहसंयोजक बंध टूटे तो उनसे जो ऊर्जा मुक्त हो वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में मुक्त हो। तो पीएन अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फास्फाइड। तो ध्यान से देखेंगे आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक उच्च अपमिश्रित हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, जो किसी अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फास्फाइड से बना होता है। यह एक पारदर्शक आवरण से ढका होता है। यह देखो मैंने यहां पर पारदर्शक आवरण बनाया था, यह एक पारदर्शक आवरण से ढका होता है ताकि इससे उत्सर्जित प्रकाश बाहर आ सके, इससे जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वो बाहर आके फैल सके। इसकी अग्र अभिनत अवस्था में, अग्र अभिनत से जोड़ा गया है, फोटॉन का स्वतः उत्सर्जन होता है, फोटॉन का स्वतः उत्सर्जन होता है। इंग्लिश को लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, बाकी यही लाइट इमिटिंग डायोड है। अगर 2 नंबर में आए तो केवल इतना लिख के चित्र बनाना है, इतना लिख के चित्र बनाना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर में आता है, चांसेस बहुत कम है, इसका चांस जो है प्यारे बच्चों वो है 1% का, ठीक है। 99% चांस है कि ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। 1% चांस है कि आ सकता है, 1% चांस है कि ये आ सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्रियाविधि हम लिख भी सकते हैं, और बाकी यहां पर मुझे लगता है मैं आपको ट्रांजिस्टर को बहुत अच्छे से समझाऊं प्यारे बच्चों, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूं। ट्रांजिस्टर में बहुत लंबा टॉपिक है और अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा। इसको आप लोग भी समझ सकते हैं, जो मैंने क्रियाविधि लिख दी है आसान है, समझना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर में अच्छे से लिख करके आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। जब डायोड को अग्र अभिनत की अवस्था में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गति n से p की ओर होती है। मैंने क्या समझा, जो चीज समझा देता हूं बस वही लिखी होती है, n से p की ओर होती है। इसी को आपको लगता है बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, एक बार वर्किंग पढ़ लो, याद हो गया दिमाग में, थोड़ा सा एक बार अपने से लिख लो, रिपीट हो जाएगा। n से p की ओर जो जंक्शन बने हुए हैं, जो अर्धचालक n और p, तो इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या दिखाया, रिमोट ही नहीं है यहाँ पर इस डिजिटल बोर्ड का, पता नहीं कहाँ चला जाता है। देखो n से p की ओर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, n से p की ओर, वही लिखी हुई सब बात जो मैंने अभी बोली। तो n से p की ओर होती है, अब उसी को लिखने में समय जाता है, और टॉपिक थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग वाले को लिख करके पढ़ाना चाहता हूं, जो थोड़ा सा आउटवर्ड है कि हाँ पढ़ लेंगे हमारे बच्चे, समझ जाएंगे, तो फिर मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहता। जिसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं,
तथा होल की गति जो होगी वो पी से एन के भाग की ओर, पी से एन की ओर होल जाते हैं, की ओर होती है। ये आवेश वाहक है वो तो पता ही। जंक्शन की सीमा पर, जंक्शन की सीमा पर कहां पर, ये जंक्शन की सीमा है। जंक्शन की सीमा पर इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ जाने का मतलब चौड़ाई बढ़ जाती है। सांद्रता का यह मान साम्य सांद्रता अर्थात अभिनद की अनुपस्थिति में सांद्रता की अपेक्षा अधिक होता है। अब सुनो, जब तक बैटरी नहीं लगाए होते हैं तब तक ये अवक्षय परत कम मोटाई की होती है, लेकिन जैसे ही बैटरी जोड़ देते हैं तो इसकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही कह रहे हैं, साम्य स्थिति में इसकी सांद्रता बैटरी जोड़ने की अपेक्षा पहले कम होती है। इस शब्द का ये अर्थ है ना। तो बैटरी जोड़ने के पहले इस अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है, लेकिन जैसे ही बैटरी जोड़ा जाता है इसकी मोटाई बढ़ जाती है। मैंने क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन गत करते हैं इधर, कोटर गत करते हैं इधर, तो यहां पर विद्युत उदासीन हो जाते हैं, इससे अवक्षय परत की यहां पर चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, चौड़ाई बढ़ जाती है। अच्छा, स्पष्टता जंक्शन के दोनों ओर अतिरिक्त अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का बहुसंख्यक आवेश वाहकों के साथ पुनर्संयोजन होता है। फलतः फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की स्थिति में निम्न ऊर्जा की स्थिति में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ गया है जंक्शन के पास तो निम्न ऊर्जा स्थिति में आ जाता है, इसलिए ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यदि डायोड गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फास्फाइड का बना हो तो लगभग पूरी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। पूरी ऊर्जा जो उत्सर्जित होगी वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में ही उत्सर्जित होगी। और उत्सर्जित फोटॉन की यह ऊर्जा लगभग बैंड अंतराल Eg के बराबर होती है। बैंड अंतराल का मतलब समझ रहे हो ना, जो अर्धचालक लिए जाते हैं, जो अर्धचालक यहाँ लिए गए P और N, इनका जो बैंड अंतराल है उस ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है ये प्रकाश ऊर्जा H न्यू। तो आपको ये फिगर बनाना है, ये फिगर नहीं बनाना, ये फिगर मैंने समझाने के लिए बनाया है। एग्जाम में नहीं बनाना है, कॉपी में बना सकते हो, कॉपी में ये बना सकते हो, एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक है सर, क्रैश कोर्स के बुक का PDF कब दीजिए? क्रैश कोर्स का PDF बाबू वो किताब में छप के आएगा। ठीक है, वो PDF नहीं बना है, वर्ड फॉर्मेट में भेजा गया उनको जो बुक वाले हैं, फिर उसमें वो एडिट करके हिडर और फुटर लगाते हैं, ऊपर लिखेंगे बहुत सारी बातें जो भेजी गई हैं कंटेंट में कि फिजिक्स क्रैश कोर्स, फिर आगे साइंस, फिर हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ उस पर पेज नंबर डालेंगे, तब वो कहीं पर तैयार करके बुक अभी फाइनल आने वाली है, बुक की लिख गया है और भैया इसको प्रूफ रीडिंग कर लीजिए। तो मुश्किल से 4-5 दिन में आ जाएगी बुक, मतलब आपके दिवाली के बाद ही, छठ पूजा के पहले, दिवाली के बाद आपके बुक का वो किया जाएगा, क्या, लॉन्चिंग। ठीक है, समझ गए? समझ गए? चलो ये बात हो गई। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के उपयोग हैं, ये उपयोग। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड अब तापदीप्त बल्बों की जगह लेते जा रहे हैं। पहले जो बल्ब चलता था अब वो नहीं चलते हैं, नए बल्ब आ गए हैं, तो LED बल्ब आ गए, उन तापदीप्त बल्बों की जगह लेते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, इन्हें तेजी से जलाया और बुझाया जा सकता है, तुरंत जलाओ तुरंत लप से जले तुरंत खत्म। इनकी आयु अधिक होती है, लंबे टाइम तक। पहले बल्ब बहुत फ्यूज होते थे। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, दूसरा उपयोग ये है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम में यूज होता है LED का यूज, बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम चलते हैं, लप दप करा करते हैं। म्यूजिक सिस्टम गणक मतलब कैलकुलेटर में भी यूज होता है, कैलकुलेटर कंप्यूटर में आकर्षण के लिए यूज होता है, आदि में आकर्षण के लिए देखो लिखा हुआ है, में भी LED का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। अब कोई भी PDF भी नहीं है और हमें सारी बातें पढ़ानी भी हैं। ट्रांजिस्टर पर आते हैं जिसकी चर्चा हमें बहुत स्पेशल करनी थी। चलिए हेडिंग लिखिए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लिखिए भाई लिखिए, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। ये थोड़ी है कि सर PDF पढ़ा के इतना भेज देंगे, हम बढ़िया छाप लेंगे। हाँ, ये तो नहीं हुई कहीं की बात, थोड़ा सा मोटा कर ले। ट्रांजिस्टर, इसके बारे में बताना है। ट्रांजिस्टर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, बहुत अच्छी चीज है ट्रांजिस्टर क्या। तो पहली बात तो जान लीजिए कि ये 3 ट्रायोड वाल्व के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पर 3 सर्किट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कहीं पर देखा है कि 3 जगह से धारा आए? आपको बता दूं कि कई जगहों पर ऐसे सर्किट होते हैं, आप ट्रांजिस्टर मिल जाएगा आपकी टीवी में, आपके म्यूजिक सिस्टम में, बहुत जगह ट्रांजिस्टर लगे हुए मिलेंगे, ट्रायोड वाल्व की जगह पर उनको इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर 3 मार्ग होंगे धारा को भेजने के। अरे सर अभी तक तो 2 ही मार्ग सीखे थे, ये 3 मार्ग, तीसरा मार्ग कहां से आ गया? तो इसी को बनाया किसने? इसी सपने को साकार कर दिखाया ट्रांजिस्टर ने। लेकिन ट्रांजिस्टर को सर फिर बनाया किसने और कैसे? मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिकों बार्डीन, अमेरिका के वैज्ञानिक थे बार्डीन, बेरिन तथा शेरान, बार्डीन, बेरिन तथा शेरान ने मिलकर ट्रांजिस्टर बनाया था, जिसमें सबसे फेमस बार्डीन थे। ट्रांजिस्टर को बनाया। इसके लिए प्यारे बच्चों इन्हें 1956 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1956 में दिया गया था। ट्रांजिस्टर, ये ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग होने वाली युक्ति है। यह ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर यह वह युक्ति है, या फिर ऐसे सीधे लिखते हैं, ट्रांजिस्टर में दो डायोडों का प्रयोग किया जाता है। दो डायोडों का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधि डायोडों का प्रयोग किया जाता है। बहुत खूबसूरत चीज है। मतलब दो पीएन संधि डायोड प्रयोग किए जाते हैं। जी हाँ, दो पीएन संधि डायोड प्रयोग किए जाते हैं और दो प्रकार से इनको जोड़ा जाता है। तो हम लोग जानते हैं भैया, जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और वही पढ़ना है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। अच्छा रुको, थोड़ा सा और ट्रांजिस्टर के बारे में बता दें। दो प्रकार पढ़ाने से पहले दो चीजें और बता दें। क्या? इसमें 3 सेक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप बताना है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। आप सोचो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन होते हैं। आधार, बेस जिसे बोलते हैं, आधार बेस, कामा उत्सर्जक ई, उत्सर्जक ठीक है, ई एमीटर जिसे बोलते हैं, उत्सर्जक ई, तथा संग्राहक जिसे कलेक्टर बोला जाएगा। कलेक्टर वो वाला नहीं, कलेक्टर संग्राहक, कलेक्ट करने वाला, वो कलेक्टर नहीं जिसे डीएम आप बोलते हो, तथा संग्राहक। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, आधार बी, उत्सर्जक ई तथा संग्राहक सी। ठीक है, बस, तथा संग्राहक, फुल स्टॉप। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार होते हैं? पहला कोई भी हो सकता है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एक होता है विद्यार्थी जी, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। सर क्या वर्क है? वर्क बाबू, जो साउंड में बाद में जुड़ोगे तो कैसे समझोगे? बताइए, बाद में जुड़ोगे तो कैसे समझोगे? ट्रांजिस्टर का वर्क आपके साउंड सिस्टम में भी होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है जहां पर हमें धारा की जरूरत 3 मार्ग से भेजने की होती है। 3 मार्ग से भेजने की धारा की जरूरत होती है। अगर ये वायर कहें तो इसमें कितनी धारा मार्ग से जा सकती है? एक इधर से जा सकती है, इधर से निकल सकती है। लेकिन एक ऐसे इसमें रिमोट लगा दिया जाए, ये लो, अब इसमें बताओ, इसमें इस बिंदु पर बीच में यहां पर कितने मार्ग से धारा भेजी जा सकती है? एक इधर से, एक इधर से, एक नीचे से। तीनों मार्ग से इस बिंदु पर धारा भेजी जा सकती। समझ में आया? तो ये होता है। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये दिवाली तक खत्म हो जाएगा। मतलब आपका कल परसों 2 दिन अभी और चलेगा ये लेक्चर। ये चैप्टर 2 दिन और चलेगा, तभी खत्म हो पाए। ठीक है सर, क्रैश कोर्स कब चालू होगा? बाबू क्रैश कोर्स देखो, दिवाली के बाद ही चालू होगा।
अब दिवाली के त्यौहार में हम पढ़ाना भी शुरू कर दें, आधे बच्चे ना आए, तो ये तो नुकसान की बात है। ये तो सही बात है। अब कोई ये थोड़ी है कि दिवाली को लेकर के पहले से डिसाइड करता है, फिर डेट को बोलता है, एक नहीं दो नहीं, एक को दिवाली है भैया इसलिए नहीं क्रैश कोर्स चलेगा। वो एक डेट अनाउंस करने का एक तरीका होता है। और बात रही 1 तारीख को, तो 1 तारीख को दिवाली का पर्व चलता है, मतलब चलेगा 31 और 1, तो 2 तारीख को आपको सूचना मिल जाएगी कि क्लास कैसे चलेगी। 3 तारीख से आपकी क्लासेस रन होने लगेंगी, मतलब 3 तारीख को आपको शेड्यूल मिल जाएगा, 2 तारीख को ही शेड्यूल मिल जाएगा, 3 तारीख को क्लास चल जाएगी। बात समझ में आ रही? 3 तारीख को कोशिश होगी कि क्लास चला दी जाए। समझ में आया बात? तो ये चीजें समझने वाली, कॉमन सेंस की ये बातें हैं, ये वाली वो वाली बातें नहीं है। भैया आपने तो कहा था कि हम जब बारिश होगी तब भी पढ़ाएंगे हैं? आपने बताया था कि हम जब वहां पहुंच जाएंगे, हाँ, समुद्र में बाढ़ आ जाएगी तब भी हम पढ़ाएंगे। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब कोई चीज सबके साथ है भाई, तो हमें वहां पर मैनेज करके देखना पड़ता है ना। कोई भी संस्थान है तो उसके लिए एक बच्चा नहीं है, बल्कि लाखों बच्चे और हजारों बच्चे हैं जिनको ध्यान में रख करके बातें की जाती हैं। अब छठ पर्व कहोगे तो भाई पश्चिम बंगाल के साइड में कम मनाया जाता है, दक्षिण भारत में कम मनाया जाता है। अब वहाँ का मान लो कोई सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हों, तो बिहार के बच्चों में चलता है, वहाँ नहीं चलता है, तो कैसे मैनेज करना पड़ेगा कि भाई 4 दिन की छुट्टी होती है छठ पर्व में, तो हम 2 दिन की देंगे, जिस दिन ज़्यादा हर्षो और उल्लास होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैनेज करना, अगर संस्थान कोई चल रहा है तो बच्चों के प्यार की वजह से चल रहा है, बच्चों के सपोर्ट की वजह से चल रहा है, स्टूडेंट्स की पावर, तो वो होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम ही नहीं कोई भी हो, है ना। ये बातें आप लोग को कॉमन सेंस एज ए समझना पड़ेगा। अच्छा यहाँ बात बताओ, वो तो आपकी क्लासेस चल रही हैं, अभी चल रही कि नहीं, अभी जो पढ़ रहे हो कि नहीं, दुनिया भर का अभी आप लोग पूछने लगते हो, और हमको भी कहते हो फिर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं कमेंट पढ़ते हैं सर, ये नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग तो यही लिख के भेज रहे हैं तब से, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें पहला कौन पढ़ा जाए? तो आइए पहले नंबर को एनपीएन ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर समझ गए, यूज कहां होता है? तो आपके साउंड सिस्टम में, आपके बहुत सारे डिवाइसेस जहां पर 3 मार्ग में धारा को भेजने की जरूरत होती है, वहां पर प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर को समझते हैं पहले। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्किंग करता है? हमने एक चीज को सीखा कि जो इसमें होता है, ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको अगर समझ गए तो एनपीएन और पीएनपी तो सब चीजें समझ में आती जाएंगी, है ना, आती जाएंगी। चलो भैया, अगर प्यारे बच्चों मैं इसकी बात करूं, किसकी बाबू? एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलो पहली हेडिंग लगा लो आप लोग, पहली हेडिंग लगाओगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। वाह क्या नाम है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। सर आज हम लोग रात में भी, सोते समय भी इस शब्द को बोलेंगे, एनपीएन, एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको सर हम लोग रात में भी बोलेंगे सोते हुए, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। सर इसको हम लोग सोते हुए में भी बोलेंगे, है ना। चलो भाई, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझते हैं, ठीक है। चलो क्या होता है, अभी मैंने बताया 2 डायोडों का प्रयोग किया जाता है ना। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इसमें या सीधे लिख लो एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधि डायोडों में, 2 पीएन संधि डायोडों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि 2 एन टाइप अर्धचालक, 2 एन टाइप अर्धचालक के बीच में, 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच में पतली परत, बीच में पी टाइप अर्धचालक की पतली परत होती है, पतली परत होती है। मतलब इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि एनपीएन ऐसे जोड़ा जाएगा, देखो 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 देखो, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। सर किस प्रकार से बताइए ना। इस प्रकार से, किस प्रकार से, एन पी पी एन, मतलब पीएन जंक्शन जो है ना, तो एक बार एनपी इधर पलट के रखा जाएगा, एनपी, और ये पी1 पीएन, ये 2 टाइप के अर्धचालक हो गए। अच्छा एक संधि यहां पर ये है, यहां पर क्या है, जंक्शन है, एक जंक्शन ये है, ये 2 जंक्शन है,
अरे भैया एनपी संधि पीएन संधि एक ये है, पीएन संधि है, इनके बीच में वाली क्या कहलाएगी, संधि तो कहलाएगी। और ये दोनों तो मिल गए, पी टाइप बना लेंगे, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल करके पतली परत बना लेंगे, ये दोनों मिल करके एकदम पतली परत बना लेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधि डायोडों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दो एन टाइप अर्धचालकों के बीच में पी टाइप अर्धचालक की पतली परत होती है। ठीक उस तरह से जैसे आपके सामने बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, जैसे आपके सामने बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, जैसे आपके सामने बॉक्स बनाया गया है। आइए दिखाते हैं इसको, इसको मैं आपको समझाता हूं। जो पी टाइप है प्यारे बच्चों, उसको क्या कहेंगे, इसमें पी टाइप अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक को आधार का मतलब बेस, आधार बी तथा एन टाइप अर्धचालकों को क्रमशः एन टाइप अर्धचालकों को क्रमशः उत्सर्जक मतलब एमीटर ई तथा एमीटर ई मतलब एक एन टाइप को क्या बोलेंगे, एमीटर, तथा दूसरे एन टाइप को तथा संग्राहक कलेक्टर सी बोला जाता है, अभी कम समझ में आ रही होगी सर कहानी, ये हमें कम समझ में आया, अभी कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बताइए ना, तब मजा आएगा सर। अभी हमारे दिमाग में ये बात बैठ नहीं पा रही है कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमें लिखना होगा तो हम वर्किंग कैसे लिखेंगे, उसको बनाएंगे फिगर कैसे, इस बात को सर अच्छे से समझाइए। तो आइए मैं चित्र बनाता हूं, तब आपको एक एक बात समझ में आएगी कि एनपीएन टाइप अर्धचालक को कैसे बनाना है। फिगर पर ध्यान दीजिएगा, आपका फोकस, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हम फिगर बना रहे हैं या लैंग्वेज लिख रहे हैं, अगर मुझे लैंग्वेज ना लिखना होता, आप जो फिगर बना रहे हैं ना, तो कंपटीशन क्लासेस कोई भी होता, जेई या नीट इंजीनियरिंग का कोई भी क्लास होता, ठीक है, तो मैं सिर्फ उस पर पढ़ाता, क्योंकि ये बच्चे खुद लिखते हैं, ये थ्योरी खुद लिखते हैं जो बोला जाता है। आइए मैं फिगर बना के दिखाता हूं, ठीक है बाबू, फिगर बना के दिखाता हूं, आप लोग परेशान मत हो, मैं सब कुछ हल करके बताऊंगा, ठीक है, आप लोग इस बात से परेशान मत हो, मैं एक एक चीज हल करके सिखाऊंगा, हाँ, लेकिन सपोर्ट चाहिए कि आप लोग एक एक चीज को फॉलो करोगे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, होता यह है, ये है, फिगर को अच्छे से बनाएंगे और थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक, ओ भाई तुम इधर को आने का समझना, केवल समझने वाली ही बात भी है। यहां पर इसको थोड़ा छोटा, अच्छा ये बताओ क्या है, एन टाइप है इधर, ये बीच में क्या रहेगा भाई, ए भाई बीच में क्या रहेगा, पी टाइप रहेगा, यस और नो, पी टाइप रहेगा, यस सर, सही है। अब देखो जरा ध्यान से देखो सर, आपने ये क्या किया, ये है एन टाइप, ये क्या है एन, ये क्या है पी, ये क्या है एन, लेकिन जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर जो उत्सर्जक है, जो एमीटर है, जो उत्सर्जक ई है, और ये जो आधार बेस बी है, यही तो बताया था पी टाइप अर्धचालक को बेस बी बोलते हैं, और यहां पर ये क्या है, संग्राहक बोला जाएगा, दूसरे एन टाइप अर्धचालक को संग्राहक सी बोलेंगे, संग्राहक बोलते हैं। यहां पर इसका आकार पी से बड़ा, लेकिन इससे भी बड़ा ये संग्राहक का आकार है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो अशुद्धि मिलाई गई, जो यहां पर अर्धचालक यूज किए गए, तो इसका एक चार्ट बना देता हूं, जिसको आप लोग देखेंगे कि आपके बुक में इस प्रकार का कोई चार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बना के दिखा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हमारे विद्यार्थियों को इस बात की कोई भी कमी ना हो कि सर हमें रटा दिया गया या पूरी बात ऐसे ही छपा दी गई थी, इसलिए हम लिख नहीं पाए एग्जाम में। नहीं भैया, एग्जाम में एक एक बात लिख पाओगे, मैं चार्ट बना के बता रहा हूं कि किसमें कितना चीज मिलाया जाता है, किसको कितना ज्यादा रखना है, क्या बाबू, हाँ सर, अभी ना मजा आएगा, अरे सर पहले बताते ना, हम काहे लाई काम करते, कोई बात नहीं, अरे क्या बना रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझो, ये तो है क्रम,
अब जो यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, ये क्यों थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है क्या ये वाली? थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लग रही है भाई। भैया क्या हो गया है? अब सही, अब सही है, ठीक है। चलो, चित्र नहीं बढ़िया बनेगा तो आप लोग पढ़ने में मजा नहीं लेंगे, और बल्कि पढ़ने में मजा आना चाहिए। ये प्यारे बच्चों उत्सर्जक है, उत्सर्जक जिसे हम एमीटर ई बोलते हैं। ये है आधार, बेस जिसे हम लोग बोलते हैं, इसीलिए बी से डिनोट करते हैं। और ये है संग्राहक, संग्राहक ध्यान से सुनेंगे किस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर बना है उसको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आज नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर वह युक्ति है जिसमें दो पीएन संधि डायोडों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दो एन टाइप अर्धचालकों के बीच में पी टाइप अर्धचालक एक पतली परत में बन जाता है। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक को बेस मतलब आधार कहते हैं, तथा दोनों एन टाइप अर्धचालकों को क्रमशः उत्सर्जक तथा संग्राहक कहते हैं। इस बात को मैं पीछे लिख चुका हूं। अब लेकिन क्यों संग्राहक और क्यों उत्सर्जक, इस बात को अच्छे से समझना प्यारे बच्चों। जो इसमें हम लोग डोपिंग, अर्थात अगर मैं साइज की बात करूं, आकार, अगर इनके आकार की बात करूं, साइज की बात करूं, साइज, तो याद रखिएगा आकार और डोपिंग मतलब अपमिश्रित, अपमिश्रित करना। अपमिश्रित मतलब समझ रहे हो ना, अशुद्धि, डोपिंग जिसे बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक शब्द मैं इसका लिख दे रहा हूं, अशुद्धि मिलाना। ठीक है, अशुद्धि मिलाना, उस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो ध्यान देना, उत्सर्जक ई में क्या करेंगे, जब भी पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर हम बनाएंगे तो जो आकार उत्सर्जक का होगा, उत्सर्जक का होगा वो आधार से तो ज्यादा है, उत्सर्जक का आकार आधार से ज्यादा है लेकिन संग्राहक से कम है। तो यहां पर लिखेंगे आधार से ज्यादा, आधार से ज्यादा, आधार से ज्यादा। सुनो 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 सुनो, इस बात को मैं अगर शॉर्टकट में लिख दूं, शॉर्टकट में लिख दूं मतलब बी से अधिक, बी से अधिक करेंगे आकार, परंतु सी से क्या रहेगा, कम रहेगा, सी से कम रहेगा। अगर 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 हम आकार की बात करें आधार की, तो ये बहुत कम छोटा साइज का होगा, कम, लेस, इसका साइज बहुत छोटा रखेंगे आधार का। संग्राहक सी, इसका सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़े आकार का, सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा आकार होगा किसका, तो संग्राहक सी का। क्यों होगा, क्योंकि ये कलेक्टर है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सके, ज्यादा आवेश वाहक आ सके, इसलिए कलेक्टर को आकार बड़ा किया जाएगा। अब आप मिश्रण की बारी आती है, तो जो अपमिश्रण होगा वो एन में सबसे ज्यादा होगा, सॉरी एन कह रहे हैं, उत्सर्जक, एन तो ये भी है, उत्सर्जक में इसमें सबसे अधिक, डोपिंग सबसे अधिक इसमें होगी, सबसे अधिक, इसमें सबसे कम, लेस, इसका दोनों क्वांटिटी, इसमें तो डोपिंग भी बहुत कम होगी, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, विद्यार्थी जी बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आ रही बात, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में। क्योंकि एन टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं आवेशवाहक, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। जबकि पी टाइप की बात करेंगे तो बहुत कम क्या होंगे, आवेशवाहक होल उपस्थित होंगे, बहुत कम। अगर इसमें बात करें इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन आधार से ज्यादा होंगे। यहाँ पर क्या होगा, पहले मैं इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं यहाँ पर थोड़े बहुत, ये देखेंगे इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, क्या है, इससे ज्यादा है। ठीक है सर, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये क्या है, सबसे अधिक तो ये उत्सर्जक में डोपिंग मिलाई जाएगी, लेकिन संग्राहक में ई से कम, मतलब उत्सर्जक से कम, लेकिन बी से, आधार से ज्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है, बी से अधिक, ठीक, ये चीज आपको याद रहेगी। अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये क्या है, आधार है, इसका एक सर्किट अलग होगा, इसका सर्किट अलग होगा, इसका सर्किट अलग होगा। ठीक है, इसमें क्या ये उपस्थित है, एक कोटर है आवेशवाहक, यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी आवेशवाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, कोटर है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोटर है। अब इस बात को बताओ आप लोग लैंग्वेज में क्या लिख पाओगे कि सबसे अधिक कैसे पीएनपी, इसकी संरचना क्या होती है। अगर बात आए पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना की तो कैसे लिखोगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना,
पेज में क्यों, पेज है ना बाबू, इस पेज को क्यों, पेज है ना, तो सब पेज नहीं अलग अलग कलर में होगा ना, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। चलो हेडिंग लिखोगे, एन पी एन ट्रांजिस्टर की संरचना किस प्रकार बनाया जाता है ना, ट्रांजिस्टर की संरचना, संरचना, एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना लिखोगे मेरे साथ में, एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना लिख लेंगे सर जी, लिख लोगे, मैं बोलूं, लिख लोगे मैं बोलूं, देखो अच्छा कैसे लिखना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक, उत्सर्जक का आकार, उत्सर्जक का आकार अधिक, ये पूरी लैंग्वेज उतारनी है, ठीक है, ये शॉर्टकट में लैंग्वेज यहां पर लिखनी है, ये होमवर्क रहेगा बच्चों का। एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना में लिखना क्या है, दिए गए टेबल की, दिए गए टेबल को, टेबल को भाषा में, भाषा में लिखें, वही आपकी संरचना होगी, भाषा में लिखें, ये आपका होमवर्क होगा आज का। बहुत शानदार तरीका हो गया सर, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सर ने पूरी बात भी लिख दी है। शुरू कहां से करना है, उत्सर्जक से। सुनो, उत्सर्जक ई में पहले तो लिखना है एनपीएन ट्रांजिस्टर के, एनपीएन ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक ई में, उत्सर्जक ई का, उत्सर्जक ई का आकार पी से अधिक सी से कम तथा अशुद्धि या अपमिश्रण, शब्द ये यूज कर लेना, अपमिश्रण या डोपिंग सीधे लिख लो, सीधे अर्थ ये भी लिख सकते हो डोपिंग, डोपिंग कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक ई का आकार पी से अधिक सी से कम, मतलब आधार से अधिक परंतु संग्राहक से कम, तथा तथा डोपिंग, डोपिंग सबसे अधिक होती है। ट्रांजिस्टर के, अब एनपीएन न लिखो, केवल ट्रांजिस्टर के आधार बी का आकार सबसे कम तथा डोपिंग भी सबसे कम ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिस्टर के संग्राहक सी का आकार सबसे बड़ा परंतु डोपिंग उत्सर्जक से कम आधार से अधिक होती है। सिंपल सी लैंग्वेज इतनी लिख देना, मैं कह सकता हूं इससे ज्यादा संरचना में नहीं लिखना है सर, टेंशन ना, टापुन लिख लेगा, ठीक है। अगर ये बात में आप लोग समझदार हो तो फिर मैं आगे चलूं, तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है, तो फिर मैं आगे चलूं। ये आप लोगों को होमवर्क लिखना है, जो मैंने बोला सभी लोग लिख लोगे, उम्मीद है। यस सर, क्लियर है। देखो मैं बता रहा हूं ये थ्योरी है, और थ्योरी को भी अगर लिखाने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक का मतलब ये है कि एक तरीका सरल शब्दों में, तो वो फिर आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। चित्र बनाना कैसे है तो बता दिए, अब अर्धचालक क्या है आपने शुरू के लेक्चर नहीं देखे, तो एन क्या है, पी क्या है, एन क्या है नहीं पता है तो कैसे बताएं भाई हम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के अर्धचालक हैं। अशुद्धि क्या होती है, जब इनमें कोई अशुद्धि मिला दे इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप क्या होता है, मिश्रण करके ही पी टाइप और एन टाइप बनते हैं। लेकिन अगर हमें एन टाइप का अर्धचालक बनाना है तो हम कौन सा बनाते हैं, 5 संयोजी वाला तत्व मिलाते हैं। तो जो डोपिंग कर रहे हैं वो इसमें, इस वाले उत्सर्जक वाले एन टाइप अर्धचालक में बहुत ज्यादा डोपिंग कर दें, बहुत ज्यादा डोपिंग कर दें, ताकि ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो। जबकि ये टाइप का एन टाइप का जो अर्धचालक इधर वाला, इसकी डोपिंग में जो 5 संयोजी तत्व मिलाएं, उसका हम लोग ये ध्यान रखें उसमें डोपिंग ज्यादा ना मिलाएं। ये संग्राहक बनाना है, क्योंकि इस टाइप के एन टाइप के अर्धचालक को संग्राहक बनाना है। किसमें संग्राहक बनाना है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक बनाना है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमें जो ये वाला अर्धचालक है उसे क्या बनाना है, संग्राहक बनाना है। ये उसका चित्र हुआ प्यारे बच्चों। ये टेबल बहुत अच्छे से अगर याद रहेगी आपको, चित्र भी याद रहेंगे आपके। हाँ, एक तो बहुत जरूरी चीज, आपका जो बुक होगा प्यारे बच्चों, उसमें शायद ये फिगर छोटे बड़े नहीं बने होंगे, सेम आकार के बने होंगे। हाँ, ये छोटा होगा लेकिन ये दोनों सेम आकार के बने होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार कम होता है। आपकी बुक में ये चीज अलग अलग नहीं होगी। चलो लिख लेंगे तो बात समझ में आ गई। आप सुनो, अब इसका एक पॉइंट आगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्रियान्वयन करने के लिए, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह करने के लिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह करने के लिए, ठीक है। चलो लिखते हैं इस बात को, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ये नोट पॉइंट में लिख लो, ऐसा लिख लो जैसे नोट पॉइंट लिख रहे हो, नोट। इस लैंग्वेज को लिखने के बाद ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्रियान्वित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, करने के लिए ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक मतलब अमीटर को
ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक एमीटर को, एमीटर ई मतलब उत्सर्जक को अग्र अभिनत, किसमें जोड़ेंगे इसको, अग्र अभिनत। अब अग्र अभिनत सभी को पता है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, अग्र अभिनत तथा संग्राहक, संग्राहक मतलब कलेक्टर, इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से, संग्राहक सी को उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं, को उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं, उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं, उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। फुल स्टॉप, कंप्लीट। अब इसकी आती है वर्किंग, क्रियाविधि। सर ये पेज क्यों ले लिए, सर आप बताइए ना, ये पेज क्यों ले लिए, रीड करिए ये, ठीक है। अब वर्किंग क्रियाविधि किसकी, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। चलिए हेडिंग लिखिए आप लोग, क्रियाविधि कैसे काम करता है। अब बारी आई इसके काम करने की, मतलब तीन धाराएं कैसे बन रही हैं सर, करंट तीन दिशाओं में कैसे फ्लो हो रही, जल्दी से बताइए। वर्किंग क्रियाविधि, इसकी वर्किंग क्या होती है मैं आपको बताता हूं, इसकी वर्किंग कैसे होगी मैं आपको सिखाता हूं। चलिए डालिए आप सभी लोग हेडिंग वर्किंग, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज हमसे छूट गया, क्या क्या चीज छूट गई है, इसका प्रतीक चिन्ह, ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह मैं यहीं पर बना देता हूं। एन पी एन ट्रांजिस्टर का प्रतीक, ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों इसका प्रतीक किस प्रकार का होता है मैं यहां पर बना के आपको दिखा दे रहा हूं। ट्रांजिस्टर का, ध्यान से देखेंगे प्रतीक कैसे होगा, ध्यान देंगे इस प्रकार से। कलेक्टर मान लो सी हो गया, ये उत्सर्जक ई हो गया, मतलब संग्राहक सी, उत्सर्जक ई, और ये हो गया बेस बी। यहाँ पे मतलब ये एन है, ये पी है, और ये भी एन है। ये एक दर्शाने का तरीका है, और पी से एन की ओर धारा प्रवाहित होती है, पी से एन की ओर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, ये एरो। तो ये प्यारे बच्चों प्रतीक चिन्ह है किसका, ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह। कहीं का पर ऐसे खड़ा हुआ चित्र बना होगा, अर्थात ये ऐसे गोल ऊपर घुमा हुआ होगा, ये बेस नीचे दिखा रहा होगा इस प्रकार का, ठीक है। ये बेस को इस प्रकार से दिखा रहे होंगे, भाई ये क्या है, अमीटर ई है, ये बेस बी है, ये कलेक्टर सी है, इस प्रकार से। चलिए आइए इसकी वर्किंग समझाते हैं आपको, वर्किंग, क्योंकि वर्किंग को समझ गए ना, सबसे बड़ा जरूरी काम तो वर्किंग है। वर्किंग में लिखनी भी होंगी बातें, और लिखूंगा भी और समझाऊंगा भी। तो पहले मैं इधर चित्र ही बना देता हूं इसका, नहीं सर चित्र इसमें बनाओ, इसमें लिख देना, इसमें बातों को लिख देना। कि भाई तुम कहां से आ जा रहे हो, उठिए ना। देखो मैं यहां पर वर्किंग समझाता हूं, फिर आगे एक एक बात को लिखूंगा। वर्किंग समझना बहुत जरूरी है, मजा आएगा वर्किंग को पढ़ने में, तो मजा आएगा, है ना। वर्किंग में ध्यान से देखना, बस एक पुजारी साहब से ध्यान से देखना, पूरी बात को समझना। और एक सेकेंड, देखो कितना अच्छा चित्र बनाना है आपको। कोई समझेगा कि ये क्या चित्र बनाया है, भाई ने क्या चित्र बनाया है, सब लोग बोलें, समझ रहे हो। कोई कहे कि भाई आपने क्या चित्र बनाया है। चलो आप समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, वो हट जाएगा, ध्यान देंगे। ये प्यारे बच्चों है एन, ठीक है, और ये है पी। अरे सर ये कैसा एन पी, फिर प्यारे बच्चों इस पी का ये एन, और ये क्या है, संधि है, ये बीच की क्या है, संधि है, बीच की संधि। अरे सोचो जब अभी मैंने बताया एन पी पी एन, तो इनके बीच में क्या होगी, ये संधि होगी। ये क्या है इनके बीच की बाबू, संधि है, ये इनके बीच की है संधि।
संधि संधि इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं उत्सर्जक संधि। ठीक है, इसे बोल सकते हैं उत्सर्जक संधि, उत्सर्जक संधि। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं ई जे। जंक्शन कौन सा? तो ई वाला, ई जंक्शन, ई जे। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं संग्राहक संधि, संग्राहक संधि। चित्र समझ लोगे और पूरी वर्किंग समझ लोगे तो अपने आप लिख लोगे। इसको हम बोलेंगे सी जे। मजा आएगा, समझो। इसमें प्यारे बच्चों है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर्स क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। बना लो जल्दी जल्दी से, क्या जाता है बनाने में। ये बहुत सारे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ढेर सारे इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, चार्ज कैरियर आवेश वाहक मौजूद हैं, क्योंकि ये हमने इस पे अशुद्धि ज्यादा मिलाई है। इसमें थोड़े बहुत कोटर मौजूद है, थोड़े बहुत कोटर है। लेकिन यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, पर कलेक्टर जो है ना, ये इसका आकार बहुत बड़ा है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी है, इतनी। इसे हम क्या बोलेंगे बाबू? इसे हम बोलेंगे अमीटर ई, इसे हम बोलेंगे बेस बी, और इसे हम बोलेंगे कलेक्टर सी। कैसे जोड़ना है? अभी बैटरी को बताया गया कि आपको बैटरी को इस प्रकार से जोड़ना है, इस प्रकार से जोड़ना है। ए भाई ध्यान देना, बैटरी को इस प्रकार से जोड़ना है, बैटरी को इस प्रकार से जोड़ना है। ध्यान देंगे बैटरी को हम किस प्रकार से जोड़ रहे हैं। भाई तुम डिलीट हो जाओ, चलो। हाँ, ध्यान देंगे बैटरी को जोड़ना इस प्रकार से है कि जो अभी आपने लैंग्वेज में लिखा वही बात आपकी सत्य हो, वही बात आपकी सही रहे। ओके गुरुजी, बात आपकी हम समझ रहे हैं, आपकी बात हम समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहां कहने का अर्थ ये है कि भैया जो यहां पर बैटरी जोड़ो उत्सर्जक को, ये है क्या है, अमीटर ई है ना, तो उत्सर्जक को अग्र अभिनत में, तो अग्र अभिनत में कब होगा? उत्सर्जक अग्र अभिनत में कब होगा? जब ये है एन टाइप, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। तो पी एन पी, तो इसका पी टाइप, इसको प्यारे बच्चों हमें इस प्रकार से जोड़ना होता है। यहां पर भी एक संग्राहक लगा दो, बेस से जोड़ दो। अब सोचो, इस वाले एनपी जंक्शन को आपको उत्क्रम अग्र अभिनत में जोड़ना है, तो इसका पी टाइप किससे जोड़ोगे? पॉजिटिव से जोड़ोगे, तभी तो अग्र अभिनत होगा। ये वाला निगेटिव से जोड़ोगे। तो यहां पर जो बैटरी आप लगाओगे उसको पॉजिटिव, और ये किसके किसके बीच की बैटरी है? इसका जो वोल्टेज होगा वी अमीटर और बेस, अमीटर और बेस, ये अमीटर और बेस, ये बी है ना, अमीटर और बेस के बीच लगी बैटरी है। इसको कहा जाता है संग्राहक को, संग्राहक को, ये क्या है भैया? ये संग्राहक है, ये संग्राहक है। ये क्या है? उत्सर्जक है बाबू, उत्सर्जक है। ई क्या है? आधार है। ई क्या है? आधार है। तो ये कहा जा रहा है कि संग्राहक को उत्क्रम अभिनत में जोड़ना है, तो इसको उत्क्रम अभिनत में जोड़ दो। मतलब एन टाइप को किसमें जोड़ना होता है? एन टाइप को किसमें जोड़ना होता है? किसमें जोड़ना होता है? पॉजिटिव में जोड़ना होता है। बिल्कुल सही कहा सर, एन टाइप को पॉजिटिव में जोड़ना होता है और पी टाइप को निगेटिव में, तभी तो उत्क्रम अभिनत होगा। सर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलेंगे? ये संग्राहक और बेस वाली बैटरी है, तो VCB बैटरी का नाम देंगे, VCB बैटरी का नाम देंगे। अब हमारे साथ आ जाओ प्यारे बच्चों, होता यह है कि जब हम इसे अग्र अभिनत में जोड़े, ध्यान से बताओ, यहां पर उपस्थित है क्या? इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन सर उपस्थित है। ध्यान से देखना, ये क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन क्या इस दिशा में गति करेगा? यस और नो? यस और नो? आप कहोगे यस सर। क्यों? क्योंकि ये माइनस, ये भी माइनस, ये होंगे रिपल, तो ये जाएंगे इधर। भाई रिपल क्यों? क्योंकि ये इधर पॉजिटिव वाला इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गए इधर। लेकिन इनमें से इतनी तीव्र गति से गति करते हैं कि ये अवक्षय परत इतनी पतली होती है, अवक्षय परत नहीं सॉरी, पी टाइप वाला पतला होता है, पी टाइप का आकार बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है कि ये यहां से इसमें आने की बजाय इसका 99%, सिर्फ 1% यहां के कोटर से जुड़ करके उदासीन होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन चले, भाई किसी ने पीछे से धक्का दिया, भागो, तो जैसे ही भागे तो ये आधार प्लेट पर बिना रुके आगे संग्राहक प्लेट में बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए संग्राहक में बिना रुके, और यहां पर ऑलरेडी संग्राहक है। अब यहां पर देखेंगे कि ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है, ये सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रेवल करने लगते, इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रेवल करने लगते, इलेक्ट्रॉन चलते हैं भैया तुम चलो इधर। ये इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों ट्रेवल करने लगते हैं, इधर से इधर आने लगते हैं। और प्यारे बच्चों यहां पर जो उपस्थित, एक तो इससे क्या हो गई? उत्सर्जक संग्राहक दोनों के द्वारा धारा प्रवाहित होने लगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, सोचो इलेक्ट्रॉन साए साए साए, सम सम साए, सम सम साए, ये इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे।
लेकिन यहां बीच में लगा है आधार। ये आधार क्या करता है, इसमें जो विद्युत उदासीन परमाणु हैं इनसे सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या करते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो यहां भी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहां भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां से यहां का कोई भी कोटर है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, एक कोटर निकला, ठीक है, कोटर। लेकिन कोटर तो अपना धनावेश है, वो गति करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध टूटा प्यारे बच्चों, ये जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। अर्थात बैटरी की ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, आपको विद्युत धारा में भी पता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो यहां से विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होगी बच्चा पार्टी, धारा प्रवाहित होगी। अब धारा को हम अलग कलर से लिख रहे हैं। धारा प्यारे विद्यार्थी जी यहां पर इस प्रकार से निकलती है। ये धारा कौन सी है विद्यार्थी जी, आपको पता है इस बैटरी से जो धारा निकल रही है उसे हम आई कौन सी करंट, अमीटर वाली उत्सर्जक धारा नाम देंगे, उत्सर्जक धारा। आधार वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है भैया, ध्यान से सुनो, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, Eb, बेस वाले इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हें हम नाम देंगे, इन्हें हम जो धारा का नाम देंगे बाबू, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो धारा इधर जाएगी। ये धारा जो होगी, ये धारा जो होगी वो होगी आई, ये धारा जो होगी वो होगी Ib। आपको पता है ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ये इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर आए, आएंगे कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जो संग्राहक से निकले वो इधर है, मतलब इसके विपरीत दिशा में एक धारा चलेगी, इसके विपरीत दिशा में एक धारा चलेगी जो कि होगी आई, कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट IC। मतलब ये यहां से प्रवेश करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ये इधर होगा फिर ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब धारा, विद्युत धारा यहां से प्रवाहित हो रही, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहां पर अगर बात करेंगे तो भाई ये करंट कहां से, इधर करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे विपरीत जा रहे हैं, कोटर इधर आ रहे होंगे, कोटर इधर आ रहे होंगे, तो कोटरों की दिशा में ही तो धारा प्रवाहित होती है, या कह लो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो ये धारा गई, ये कौन सी IE, एमिटिंग करंट है ये, और ये धारा इधर गई, बेस धारा इधर, ये करंट IC इधर, मतलब यहां पर भी IC करंट इस प्रकार से आगे जाएगी, IC करंट, IC करंट। परिपथ में इस प्रकार से 3 धाराएं प्रवाहित हो जाती हैं। यहां पर अगर हम देखें इस जंक्शन में, जंक्शन का कोई नाम दे दीजिए, जंक्शन का कोई नाम दे रहे हैं M या J ही नाम दे दो, J। अब बताओ जंक्शन J में किरचॉफ के नियम से लगा दो, बताओ संधि J में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, संधि में, संधि J में, यहां पर संधि J में किरचॉफ के नियम से अगर हम देखें तो आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग, मान लो ये आने वाली धारा है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है IB प्लस IC हो जाएगा, IB प्लस IC। प्यारे विद्यार्थी जी, ये प्यारे विद्यार्थी जी, ये होगा इसका वर्किंग, कार्य कैसे करता है। इस प्रकार से 3 धाराएं, 3 बेस से 3 जगह से धाराएं प्राप्त हो रही, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। वाह सर क्या गजब तरीका था। तो इसको लिखना होता है कॉपी में, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ट्रांजिस्टर के, ध्यान से देखो मैं स्पीड से लिख दे रहा हूं, वैसे इस बात को आप लोग भी अपने कॉपी में लिख सकते थे, मैं जो बोल चुका हूं उसी को लिखना है। ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक E को अग्र अभिनत तथा संग्राहक C को उत्क्रम अभिनत से जोड़ते हैं, उत्क्रम अभिनत से जोड़ते हैं। उत्सर्जक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, वैद्युत धारा, वैद्युत के प्रभाव में क्या गति करने लगे। उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन तेज गति से आधार की ओर गति करते हैं। आधार या बीच वाला आधार है, कहाँ गए, ये बीच वाला आधार है, ये देखो बीच वाला आधार की ओर ही तो ये इलेक्ट्रॉन गति किए। तो आधार की ओर, तेज गति से आधार की ओर गति करते हैं, की ओर गति करते हैं। परंतु क्या हुआ था, परंतु यहां पर क्या हुआ था, पी क्षेत्र, ओहो, पी क्षेत्र बहुत पतला होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल गए। परंतु पी क्षेत्र पतला होने के कारण अधिकतर इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं कोटरों से,
परंतु अधिकतर इलेक्ट्रॉन अधिकतर इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र पतला होने के कारण अधिकतर इलेक्ट्रॉन संग्राहक सी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जो बैटरी VCB, कहां पर? बैटरी VCB, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इससे क्या कर लिए जाते हैं? आकर्षित कर लिए जाते हैं। जो बैटरी VCB के द्वारा, जो बैटरी VCB की ओर गति करते हैं जिससे परिपथ में उत्सर्जक संग्राहक धारा प्रवाहित होती है। उत्सर्जक संग्राहक धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, कौन सी धारा की बात हो रही है? इस धारा की बात हो रही है IC, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आए, इससे धारा प्रवाहित होने लगी। ओके सर, उत्सर्जक संग्राहक धारा प्रवाहित होती है। इसी समय P क्षेत्र से सहसंयोजक बंध टूटते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध टूटे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। ये इलेक्ट्रॉन बैटरी VEB की ओर गति करते हैं। VEB की ओर गति करते, कहां? मैं रटा नहीं हूं, मैं चित्र को याद किया हुआ हूं। ये देखो, इलेक्ट्रॉन टूटे तो ये कहां गए? VEB बैटरी की ओर जाएंगे। तो इससे कौन सी धारा जाएगी? यहां से यहां तक IB धारा जाएगी। लेकिन ये धारा मेन IE है, यही तो मेन इलेक्ट्रॉन है। यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यही मेन धारा को बना रहा है, इसीलिए IE = IB और IC है। अच्छा, तो VEB की ओर गति करते हैं जिससे आधार धारा IB प्रवाहित होती है। हो गया, खत्म। चित्र से संधि J में कुल धारा किरचॉफ के नियम से किरचॉफ का नियम क्या कहता है? आने वाली धाराओं का कुल योग जाने वाली धाराओं के कुल योग के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कह सकता हूं, इनपुट, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। अर्थात प्यारे विद्यार्थी जी, IE = हो गया IB + IC। बस खत्म। आपका प्यारे विद्यार्थी जी, ये हो गया ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ठीक इसी प्रकार से PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग है। उसको समझाने के लिए मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। उसकी वर्किंग कुछ दूसरे प्रकार, मतलब मैं टाइप करवा दूंगा, क्योंकि ठीक यही प्रकार है। मैं समझा दूंगा, लेकिन ठीक इसी प्रकार से लिखना होता है। जो मैंने ये वर्किंग समझाई है, जो बच्चा इसको समझ गया, जो मैंने ये लैंग्वेज का तरीका बनाने का इतना तरीका खोजा कि मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा, बस इतना लिख दूंगा, तो मुझे उम्मीद है बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस चीज को समझाने के लिए अगर मैं भारी भरकम आपको लैंग्वेज लिख के दूं, तो वो समझने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन ये चीज समझ गए कि सर इसका आकार बड़ा, इसका आकार छोटा, इसका सबसे छोटा, इसमें सबसे ज्यादा अशुद्धि मिलाई गई, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम अशुद्धि मिलाई गई। इन्हीं बातों को अगर मैंने ग्राफ के माध्यम से बता दिया, तो उसको लिखना बहुत आसान होगा। NPN ट्रांजिस्टर है क्या? महत्वपूर्ण बिंदु। NPN ट्रांजिस्टर में 2 PN संधारित डायोडों को श्रेणी क्रम में देखो जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है। यह 2 N टाइप अर्धचालकों के बीच में P टाइप अर्धचालक की पतली परत होती है। इसमें क्या होता है? 2 N टाइप अर्धचालकों के बीच में P टाइप अर्धचालक की पतला कर दिया जाता है, पतली परत होती है। इसमें P टाइप अर्धचालक को आधार बेस बोलते हैं, N टाइप अर्धचालकों को क्रमशः उत्सर्जक और संग्राहक बोला जाता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसके अगर हम बात करें, आपको मैंने बता दिया है, उत्सर्जक, बेस मतलब आधार, और संग्राहक, सारी बातें ये भी बता दी। बात रही होमवर्क की, तो होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया है बीच में। कुल मिला के कंप्लीट लेक्चर बीच में ही हो गया। मैं यहाँ पर लिख करके आपका समय नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि 8 बजे से मैथ वाली भी क्लास है। आज के लिए इतना ही। प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें मन लगा करके, क्योंकि परीक्षा में इस बार फोड़ना है, हम टॉपर बनाएंगे। लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। चला दो लाइक।
तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होगे और आप लोग अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे साथियों, हम लोग चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम